दीपक कुमार नामदेव उन 6,755 चुनिंदा लोगों में से थे जिनका चयन पटवारी भर्ती के लिए हुआ था, लेकिन भर्ती आज तक नहीं हो पाई। वजह थी पटवारी भर्ती घोटाला। इसे व्यापम 2.0 भी कहा जाता है। दीपक नामदेव रीवा जिले की गुड़ तहसील के रहने वाले हैं। बड़ा गांव में इनके पिताजी दर्जी का काम करते हैं। दिन के 16-16 घंटे लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह परिवार का पेट पालते हैं। बच्चे के पटवारी बनने की खुशी जाहिर है इन्हें सबसे ज़्यादा थी। सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपक ने रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल की। कोरोना लॉकडाउन के समय पिता का काम बंद होने से घर का सारा बोझ दीपक पर आ गया। दीपक ने किसी तरह ट्यूशन पढ़ाकर अपने पिता की मदद की। इसके बाद नौकरी के लिए वो दर दर भटकते रहे। कभी DRDO की परीक्षा देने हैदराबाद जाएं, तो कभी मध्य प्रदेश सरकार में भर्तियां निकलने का इंतज़ार करें। भर्ती भी निकली, परीक्षा भी हुई, रिजल्ट आया। दीपक पास तो हुए, लेकिन कुछ ही दिन में उनकी उम्मीद का दिया बुझ गया। पटवारी भर्ती में हुआ घोटाला उजागर होने के बाद सरकार ने जांच बिठा दी। कहा कि 31 अगस्त 2023 तक जांच पूरी करके भर्तियां करेंगे, लेकिन अब तो चुनाव भी आ गए। मैंने पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में मैं सम्मिलित हुआ था। इसके लिए हमने हाड़ तोड़ मेहनत की थी। एग्जाम दे के जैसे ही मैं अपना स्कोर सबमिट किया, मेरा 144 मार्क्स आए थे। को भी बहुत खुशी हुई कि हाँ शायद हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। 30 जून को उसका रिजल्ट आया। हमारा रात को रिजल्ट जाके 1 बजे खुला। जब देखा तो एकदम पूरी तरह से खुश होकर लगा कि हाँ हमारी 3-4 साल की मेहनत वास्तव में सफल हुई है। शाम को ही ट्वीट आ गया कि इस जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो परीक्षा है, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया हम बाधित कर रहे हैं। और बताया गया कि इसमें अब एक जाँच आयोग का हमने गठन कर दिया है। जाँच आयोग का कुछ अता पता नहीं है। इस बीच में पूरी तरह से मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये सब अचानक से हो गया। DVO ट्रेनिंग की डेट आ गई थी और ये अचानक से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगना एक निश्चित सदमे वाला हाल था, क्योंकि हम सब ने बहुत ही लंबे स्ट्रगल से सिलेक्शन लिया है। लोगों की 5 से 10 साल तक का स्ट्रगल स्टोरी है सबकी। जैसा कि सबको पता होगा, सरकारी भर्ती की तैयारी करना एक बहुत ही धैर्य एवं कठिन मेहनत का नतीजा होता है। चयन लेने के बावजूद भी नियुक्ति न मिलना बहुत ही पीड़ादायक रहा है हम लोगों के लिए, क्योंकि प्रदेश का लाखों युवा हतोत्साहित हो गया है नियुक्ति रुकने के कारण। क्योंकि अगर हम सरकारी भर्ती की तैयारी करें, लंबे मेहनत के बाद चयन लेके आएँ, उसके बाद हम ज्वाइनिंग के लिए भी आंदोलन अगर हमें करना पड़े, तो ये बेहद ही शर्मनाक है। हम लोगों की ज्वाइनिंग रुकने के कारण हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया। 3-4 बार हम लोग भोपाल गए। हर जिलों में मामा जी को 3 से 4 बार हम लोगों ने खुद अपने हाथों से ज्ञापन दिया। ट्विटर में हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया कई बार ट्रेंड कराया। हम लोगों ने 25 से 30 हज़ार लेटर मामा जी को भेजे। उसके बावजूद भी मामा जी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। कोई भी शासन प्रशासन की तरफ से एक हम लोग को नियुक्ति का आश्वासन नहीं दिया गया। दीपक की ही तरह मध्य प्रदेश के 13 लाख बेरोजगारों ने पटवारी भर्ती के फॉर्म भरे थे। इनमें से केवल 6,755 का चयन हुआ। मध्य प्रदेश में यह भर्ती 5 साल बाद निकली थी, लेकिन अब सभी चयनित पटवारियों का भविष्य अधर में लटक गया है। 6 सालों की मेहनत के बाद फाइनली मेरा किसी एग्ज़ाम में मेरिट में नाम आया है, और अगर इसमें मेरे को नियुक्ति नहीं मिली तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगा जीवन में। मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूँ चीज़ों को। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 7.1% है। इनमें से विंध्य में बेरोजगारी दर 9.3%, यानी सबसे ज़्यादा है। यहाँ काम करने लायक हर 10वां नौजवान बेरोजगार है। काम न मिलने की वजह से युवाओं में डिप्रेशन की बीमारी भी बढ़ने लगी है। देखिए, युवाओं से मेरी अपील है कि ऐसी कंडीशन में जो हमारे हाथ में है उस पर ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप खुद पर फोकस होते हैं तो जो हमारे आसपास कई बार अपनी घटनाएं होती हैं, हमारे मन की बातें नहीं होती हैं, उनका तनाव हमारे ऊपर कम पड़ता है। अच्छी नींद लें। अपने मन में अगर कोई नकारात्मक विचार आ रहा है, कोई भाव आ रहा है, तो उसे अपने दोस्तों से साझा करें। तनाव को दूर करने के लिए नशे का सहारा ना लें, एक्सरसाइज करें, डाइट जो है वो टाइम पर लें और रियलिस्टिक रहें। जो भी आप अभी इस कंडीशन में बेस्ट कर सकते हो वो ही आपको करना है। सिर्फ और सिर्फ अपने ही एक्शंस हमारे नियंत्रण में हो सकते हैं। मध्य प्रदेश का यह पहला भर्ती घोटाला नहीं है। इससे पहले
साल 2012-13 में जेल प्रहरी, व्यापम जैसे बड़े मामले आ चुके हैं। इन पर खूब राजनीति भी हुई। सरकार को केवल चुनाव के समय ही युवाओं की याद आती है।